है। पुलिस के बाद अब प्रशासन भी एक्शन में है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर चलेगा। अतीक की 2 प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है और इन पर बुलडोजर चलेगा। तो बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अब एक्शन की शुरुआत हो गई है और अतीक अहमद की जो 2 प्रॉपर्टीज है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और इस पर अब एक्शन लिया जाएगा। अब इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। अतीक की 2 प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है और इन दोनों ही प्रॉपर्टीज पर एक्शन लिया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव है और ऐसे में जांच पड़ताल के बाद जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अब एक्शन में है प्रशासन, तो ऐसे में बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। अतीक की जो 2 प्रॉपर्टी हैं उन्हें चिन्हित कर ली गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अतीक अहमद की कई सारी प्रॉपर्टियों को कुर्क किया गया, तो कई सारे अवैध मकानों को ध्वस्त भी किया गया। लेकिन अब जो उमेश पाल हत्याकांड का मामला सामने आया तो इसमें जुड़े जितने भी आरोपी हैं उनके सारे ही संपत्तियों पर एक्शन लिया जा रहा है और अतीक की 2 प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर लिया गया है और बुलडोजर से एक्शन लिया जाएगा। तो पुलिस के बाद अब एक्शन में प्रशासन है। इस पूरे मामले में एनकाउंटर में अरबाज को ढेर कर दिया गया जो कि इसका मुख्य आरोपी है। हॉस्टल से ही सदाकत अरेस्ट किया गया था। कार का मालिक भी अरेस्ट कर लिया गया है। क्रेटा कार जो आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, उस क्रेटा कार के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब बारी है प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की और अब ये कार्रवाई होगी जिसके लिए प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर लिया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड में अब प्रॉपर्टी की बारी। सर्वेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास? प्रॉपर्टीज को तो चिन्हित कर लिया गया है, अब कार्रवाई का इंतजार है, कितना वक्त बचा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी उमेश पाल हत्याकांड में, शूटआउट कांड में जो भी आरोपी शामिल हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो या अन्य आरोपी हैं, अब उनकी कुंडली खंगाली जा रही है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटा है जिसके आधार पर अब बुलडोजर की कार्रवाई यानी बाबा का बुलडोजर एक्शन दिखना शुरू हो जाएगा और वो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कभी भी ये कार्रवाई शुरू हो सकती है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 ऐसी संपत्तियां अतीक अहमद की हैं जिसको चिन्हित किया गया है। सबसे पहले उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ तेलियरगंज और राजरूपपुर के 2 आरोपी जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि उमेश शूटआउट कांड में बिरयानी कनेक्शन सामने आया था और इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी ईट ऑन बिरयानी पर। इसका मालिक नफीस है जिसकी कार का इस्तेमाल किया गया था, क्रेटा कार बिना नंबर की, जिसको अतीक अहमद के घर से बाहर से पुलिस ने बरामद किया था। बिना नंबर के होने के बाद 33 नंबर से उसका पता लगाया गया तो ये नफीस की कार है। लेकिन सबसे बड़ी एक और साजिश का खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है, क्योंकि ये कार करीब 1 महीने पहले जीटीबी नगर करेली की रहने वाली रुखसार नाम की एक महिला को कार बेच दी गई थी। वो महिला भी फिलहाल फरार है और नफीस अहमद भी फरार है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नफीस अहमद एसटीएफ के शिकंजे में है, लेकिन अभी यह बात पुष्ट नहीं हो पाई है। ये बताया जा रहा है कि वो फरार है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वो एसटीएफ के कब्जे में है, उसके शिकंजे में है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन न्यूज़ 18 जिस बात का खुलासा कर रहा है कि इस बिरयानी कनेक्शन आने के बाद जहां पर चहल पहल होती थी, हर दिन लाखों की कमाई इस ईट ऑन बिरयानी से होती थी, तो ईट ऑन बिरयानी आप देख सकते हैं कि आज के दिन ये ठंडा पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी आदमी दिख नहीं रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर जो अभी आपने दी है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका अभी संदिग्ध है। नफीस अहमद की क्रेटा कार थी, लेकिन नफीस ने कुछ महीने पहले बेची थी कार। रुखसार नाम की महिला को ये कार बेची थी बिना नंबर की। इस क्रेटा कार को पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया था। इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर पुलिस ने कार मालिकों का पता भी लगा लिया है। क्रेटा कार पकड़े जाने के बाद से बिरयानी शॉप संचालक नफीस अभी फरार है। सिविल लाइन्स इलाके में ईट ऑन नाम से बिरयानी जो है चलती थी दुकान। संदिग्ध नफीस की जो बिरयानी शॉप है वो भी आपको हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे थे। सर्वेश, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं नफीस के बारे में? किस तरह का व्यक्तित्व था नफीस का?
देखिए, नफीस यहाँ पर नहीं है। नफीस पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, और ये प्रोटेस्ट करेली इलाके में चल रहा था। मंसूर अली पार्क में ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, और वहां पर महीनों से तमाम महिलाएं, तमाम प्रदर्शनकारी बैठे थे, और ई टान से उन्हें बिरयानी की सप्लाई हो रही थी। उस समय बिरयानी कनेक्शन आया था, और उस समय प्रशासन ने सिविल लाइंस इलाके में छोटी एक इसकी दुकान हुआ करती थी जिसको बुलडोजर से ढाया था, चूंकि वो अवैध थी। और सबसे बड़ी बात है, अतीक अहमद से जो नफीस का कनेक्शन है वो बहुत पुराना है, क्योंकि वहां पर नवाब यूसुफ रोड पर अतीक अहमद ने एक सरकारी जमीन को कब्जा किया था। करीब 500 वर्ग गज की ये जमीन थी जिस पर एक कारखाना बना हुआ था। उसी कारखाने में ई टॉन के लिए बिरयानी तैयार होती थी। 2020 में जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, तो प्रयागराज की जो दूसरी कार्रवाई थी वो अतीक अहमद के उसी कारखाने पर थी जो कि ई टॉन का कारखाना था। यानी अतीक अहमद और नफीस के पुराने संबंध है। अतीक अहमद द्वारा कब्जा की गई जमीन पर ही इसका कारखाना था, जिसे बुलडोजर की कार्रवाई में ध्वस्त किया गया था, बुलडोजर चलाया गया था। लेकिन उसके बाद ये वापस कैसे खड़ा कर दिया गया ई टॉन? देखिए, उस जगह पर अब ईटॉन का नहीं है, लेकिन ये दूसरी जगह पर, चूंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है और लाखों रुपए हर दिन इसकी आमदनी होती है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह इसने बाद में ली, और ये बाद में यहाँ पर 2020 के बाद यहाँ पर स्टैब्लिश किया। कोरोना के बाद ये जगह स्टैब्लिश की गई। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर जगह है, और यहाँ पर लाखों रुपए प्रतिदिन। अभी 2-4 दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि ये पहले नॉनवेज का अड्डा हुआ करता था, लेकिन इसने वेज बिरयानी का भी एक नई दुकान इसने खोल ली है। तो कहने का मतलब इसके साम्राज्य का लगातार विस्तार हो रहा था। उस कार्रवाई के बाद भी और ये वही बिरयानी की दुकान जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन नफीस और रुखसार दोनों ही अब फरार है। तो ऐसे में शक और गहरा गया है कि क्या इसमें उस महिला का भी कोई हाथ है जो अभी फरार है, जिसको नफीस ने गाड़ी दी थी? सर्वेश, देखिए, निश्चित तौर पर इसमें एक कनेक्शन ये, जब बिरयानी कनेक्शन आया सामने और इस बात का पुलिस ने पता लगाया कि रुखसार के नाम पर वो क्रेटा कार थी और दोनों फरार हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि इस साजिश के चलते ही कि क्रेटा कार को इस्तेमाल किया जाना है, किसी दूसरी महिला के नाम इस कार को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि जब ये कार हमले के बाद, शूटआउट कांड के बाद पकड़ी जाए तो नफीस का नाम ना आए। हो सकता है इसके पीछे सोची समझी साजिश रही हो। अब जो टीमें इसके लिए गठित की गई हैं, इस पूरे मामले के लिए, सर्वेश, उनका काम कहां तक पहुंचा है? किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है अपने आप को इधर उधर बिछाकर जांच पड़ताल कर रही है? अब कहां पर जाएगी पुलिस? अब एक्शन आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि कल जब पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी, और जो इनकाउंटर हुआ था अरबाज का, उसके बारे में जब उन्होंने बताया था, उसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से हुई थी, सदाकत खान की, जो कि एलएलबी का स्टूडेंट है और अतीक अहमद का करीबी है। और हमने जो अभी तस्वीरें दी हैं, उस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसका अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो से भी कनेक्शन है, यानी वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, क्योंकि उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ अतीक अहमद का दूसरा बेटा जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, उसके साथ भी सदाकत खान की तस्वीर सामने आई है, यानी कि अतीक अहमद परिवार से सदाकत खान का भी कनेक्शन सामने आया है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो 10 टीमें बनाई हैं पुलिस कमिश्नर ने, तमाम जो आरोपी हैं इसमें, उन सभी पर इनाम घोषित किया है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कितने कितने इनाम घोषित किए गए हैं, सभी पर इनाम घोषित किए गए हैं। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी और एसटीएफ सभी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि अपराधी भाग न जाएं, इसलिए इस पूरे मामले को गुप्त रखा गया है। लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है, और ये इस ऑपरेशन के तहत अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम टीमें युद्ध स्तर पर काम भी कर रही हैं। लेकिन सर्वेश, जब ऐसे मामले सामने आते हैं, अतीक अहमद के इतने सारे जो लोग हैं वो बाहर इस तरीके से अपने अपने जगह अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये लगता है कि सीधे तौर पर ये बदमाश, ये अपराधी, ये माफिया पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है। देखिए, कहीं न कहीं ये अपराधी और माफिया जो होते हैं, उनको किसी न किसी राजनीतिक
संरक्षण उनको मिला होता है या पुलिस और प्रशासन से कहीं न कहीं उनको शाह मिलती है, जिससे ये बढ़ते हैं, पलते हैं और अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। इस मामले में भी यही देखा जा सकता है। नफीस, जिसकी क्रेटा कार थी, जिसने कुछ महीनों पहले रुखसार नाम की महिला के नाम पर ट्रांसफर किया था, 2020 में उसके कारोबार को तहस नहस कर दिया गया था। लेकिन उससे बड़ा जितना था, उससे करीब 4 से 5 गुना मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका यहाँ पर ये दुकान खुली हुई है। और इस पूरे उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ कपड़े जरूर हैं, जिस तरह से इसको बांधा गया है, लग रहा है कि 2-3 दिन से ये शोरूम, ये दुकान जो है ईटॉन की जो बिरयानी है, ये खुली नहीं है और इसके चलते यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। यहाँ अंदर की तरफ से ताला बंद है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि वो अंदर की तरफ से ताला बंद है। आप न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं उसी ईटॉन बिरयानी दुकान की, और पूरे मामले पर